हेलो भाई लोग, कैसे हो सबके सब। आई होप कि सब लोग काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी लोग का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में ऑफ सोलो कॉन्कर रैंक पुश। और ये वाला गेम प्ले मेरा इस सीज़न का फर्स्ट गेम प्ले होने वाला है, सोलो रैंक पुश वाला। अब इवेंट थोड़ा सा दूर था तो मैं गाड़ी लेके यहाँ पे पहुँचते जाता हूँ कैसे भी करके। पर यहाँ पर कुछ खास बंदे आए नहीं थे तो मैं वेट कर रहा होता है कोई बंदा यहाँ से गाड़ी लेके आए। और जैसे मैं राइट साइड जाता हूँ बॉट को मारने के लिए, मेरे को डासे स्पॉट होती है सामने से। यहाँ पर 3 बंदे थे एक ही गाड़ी में। अगर मैंने इन बंदों को पहले स्पॉट किया होता तो शायद से इनको पहले ही डाउन कर लेता और यहाँ तक गाड़ी जाती भी नहीं। बट लास्ट वाला बंदा थोड़ा सा लो था तो वो पैनिक होकर चला गया कंपाउंड के अंदर। सो मैं भी यहाँ पे मौका देख के अपने आप को अच्छे से हील करता हूँ, देन डिसाइड करता हूँ इस बंदे पुश करने का। अब जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ ये बंदा मेरे सारे रास्ते ब्लॉक कर देता है मॉली कर करके, और अंधाधुंध मॉली करे जाता है मेरे पे। तो मैं मौका देके इस बंदे पुश मारता हूँ। अब ये बंदा अंधाधुंध मॉली कर रहा था, इसकी वजह से इस बंदे को मेरी फुट भी नहीं आई और इजीली इस बंदे को मैंने डाउन भी कर लिया। इसके बाद एक और बंदा मेरे लेफ्ट की साइड से क्लोजिंग करता है मेरे पे। ये गाड़ी तो ओपन में छोड़ देता है, पता नहीं क्यों ऐसे ऑन फुट आ रहा था। अभी भी इवेंट पे बहुत कम बंदे थे तो मैं ट्राई कर रहा था आउट ऑफ जोन जो है, आउट ऑफ इवेंट बंदे स्पॉट करने का ट्राई करूं। और इतना बोलते ही मेरे को एक आउट ऑफ इवेंट एक बंदा स्पॉट होता है। बहुत बार ऐसा होता है जब इवेंट ग्लाइडेबल ना हो और आप गाड़ी लेके इवेंट पे पहुंचो तो आप ट्राई किया करो अंदर वाले बंदों को इग्नोर करके आप बाहर की साइड के लेफ्ट राइट बंदे देखते रहो, क्योंकि हर बार सबको गाड़ी नहीं मिलती। जैसे कि स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक ही गाड़ी पे 3 बंदे आ रहे थे, हर बार सब बंदों को गाड़ी नहीं मिलती है, बहुत लोग ऑन फुट भी आते रहते हैं। तो बेटर कि आप आसपास चेक करते रहा करो। अब इसके बाद यहाँ पे इवेंट सिर्फ एक बंदा बचा था। मैंने ट्राई तो किया बहुत बंदों को स्पॉट करने का। फिर मैं इस हाई एरिया पे आता हूँ और जैसे मैं इस हाई एरिया पे आता हूँ मेरे को एक सेंटर में बंदा स्पॉट होता है। इस वाले बंदे को तो यही लगा हुआ कि ये किसी भी एंगल से विजिबल नहीं है, बट मेरे राइट साइड से प्रॉपर विजिबल था और मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई इस बंदे को डाउन करने में। इसके बाद एक और बंदा मेरे पे क्लोजिंग करता है और एक डाउन द साइड मेरी गाड़ी आती है। पहले तो मैं इस वाले बंदे से फाइट लेता हूँ। सोलो में ट्राई किया करो आप प्रॉपर अपने थ्रोएबल्स का यूज़ करने का, क्योंकि आजकल हर कोई शॉटगन, डीबीएस या फिर एस्ट्रोएलएफ का यूज़ करता है। तो बेटर है कि आप ट्राई किया करो सामने वाले बंदे को ग्रेनेड से लो करने का, ताकि जब बाद में आपका 1v1 फाइट हो तो आपको कम ही बुलेट्स कनेक्ट करनी पड़े। अब जो डाउन द साइड बंदा क्लोजिंग किया था मेरे पे, मेरे को इस बंदे की बिल्कुल भी इन्फो नहीं होती है, लेकिन 2 नेड करने के बाद इस बंदे की एक हल्की फुट आती है मेरे को राइट साइड से। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने स्टार्टिंग में भी सेम जगह पे नेड किया था। अब पता नहीं बीच में एक ग्लिच है कि क्या है कि कई बार एग्जैक्ट नेड करने पे भी सामने वाले बंदे को डैमेज तक नहीं होता है, और इस बंदे के साथ भी वही हुआ था। अब इवेंट तो यहाँ पे क्लियर हो चुका था। सो इसके बाद मैं आता हूँ अपार्टमेंट की साइड पे। अपार्टमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 110% बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं जैसे ही ऐसा मेन बिल्डिंग में पहुँचता हूँ तो मेरे को एक बंदे की फुट आती है। उसके जस्ट बाद एक लेफ्ट साइड में कोई बंदा स्पॉट होता है खिड़की के थ्रू। पहले तो मैं इस मेन वाले बंदे से फाइट लेता हूँ, क्योंकि ये बंदा जो है बहुत अग्रेसिवली मेरे को फुट दे रहा था और जंप वगैरह काफ़ी फुट आ रहे थे। तो मैं डिसाइड करता हूँ पहले तो एक नेड करने का। जब भी आप लोग कभी ऐसे कंपाउंड में होल्ड कर रहे हो, जैसे अपार्टमेंट्स हो या 3 स्टोरी हो, तो मैं तो बोलूँगा यही कि आप कम से कम फुट दो, क्योंकि सोलो कॉन्कर लॉबी में ऐसा होता है कि जब आप एक हाई टियर पे होते हो ना और से अर्ली मरोगे 30 लाइव में 20 लाइव में, तो आपको कुछ खास प्लस मिलने नहीं वाला है। ट्राई किया करो थोड़ा होल्ड करने का। होल्ड करके इस अपार्टमेंट्स में या 3 स्टोरी में बंदे को डाउन करना बहुत ईजी होता है। अब इसके बाद जो है ये बंदा मेरे पुश नहीं कर रहा था, प्लस काफ़ी देर से यहीं पे होल्ड कर रहा था। तो मैं अपने रिकॉल का फ़ायदा उठाते हुए इस बंदे पे सीधा पुश मारता हूँ। अब इसके पास थी शॉटगन, वो तो अच्छा हुआ कि मैंने अच्छा जिगल दिया इस बंदे को, तो इसको ट्रेस करने में बहुत दिक्कत हुई मेरे को और मैंने इस बंदे को ईजिली डाउन कर दिया। वरना अगर उनको पहले पता होता कि इस बंदे के पास शॉटगन है तो मैं ट्राई करता इसको प्रॉपर नेट से डाउन करने का। इसके बाद मैं काफ़ी दिन तक बंदे ढूंढता हूँ, मेरे को बंदे कहीं मिलते नहीं है, लेकिन लास्ट में जब मैं इस ड्रॉप पे आता हूँ तो वो यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है राइट की साइड पे। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंस मूवमेंट होता है मेरे साथ। जैसे मैं इस बंदे को मारता हूँ यहाँ पे एक और बंदा मेरे पे क्लोजिंग कर लेता है गाड़ी से।
अब मुझे नहीं पता कि मैं इस गाड़ी वाले से कैसे डाउन हुआ हूँ, जबकि मैं अपनी फ्रेम में तो बहुत दूर था गाड़ी से। मतलब इतना दूर भी नहीं था, लेकिन इतना अच्छा खासा डिस्टेंस था कि मैं उस बंदे से नॉक ना हूँ। अब पता नहीं दुनिया भर के सारे ग्लिच मेरे साथ ही क्यों होते हैं। लकीली मेरे को यहाँ पर जो है रिकॉल मिल जाता है प्रॉपर उस इवेंट क्लोज में जहाँ मैं अभी मरा था। और इतनी अच्छी खासी जो लूट मैंने कलेक्ट की थी, चाहे वो थ्रोएबल्स हों, मेरी गन की अटैचमेंट्स हों, इतनी आसानी से तो मैं लूज़ नहीं करूँगा उन सब चीज़ों को। क्योंकि अगर मैं कहीं दूर रिकॉल हुआ होता हूँ तो शायद बात अलग थी, लेकिन अभी मैं पास में रिकॉल हुआ तो बेटर था कि इस बंदे से चांस लूँ मैं। स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत गंदे वाला चोक कर दिया था इस बंदे पे, बट पता नहीं क्यों इस बंदे को मेरी बिल्कुल पोजीशन पता नहीं चली। शायद से ये बंदा नेड वाले एनिमेशन में था, बॉट को नेड से मार रहा था, उसकी वजह से इस बंदे को मेरा पता नहीं लगा। अब यहाँ से मैं प्रॉपर लूट वगैरह कलेक्ट करता हूँ अपनी, जो भी मैंने यहाँ पे छोड़ी थी। लूट कलेक्ट करने के बाद मैं सीधा आता हूँ वाटर सिटी की साइड पे। वाटर सिटी में जो है हर एक एंगल से शॉट्स आ रहे थे, राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी। तो मेरे को लेफ्ट साइड एक बंदा स्पॉट होता है। अब ये बंदा ज़रूर कहीं से डैमेज खा के आया होगा, या फिर इस बंदे में किसी दूर से शॉट लिए होंगे, तब ये बंदा इतना लो था और 2 या 3 बुलेट्स में डेड हो गया। अब जोन भी यहाँ पे श्रिंक हो चुका था, प्लस जोन जाने में यहाँ पे 1.5 मिनट बचा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी जोन निकल जाता हूँ। लेकिन जैसे मैं जोन में आता हूँ मैं देखता हूँ सेंटर में जो जगह है काफ़ी रिस्की है, कहीं से मेरे को शॉट्स आ सकते हैं। तो मैं डिसाइड करता हूँ सीधा एज पे जाने का। लेकिन जैसे मैं एज जाने का ट्राई करता हूँ, मैं सामने एक बंदा स्पॉट करता हूँ। अब ये बंदा भी किसी शायद से बच रहा था, क्योंकि इसकी गाड़ी भी बहुत सारी डैमेज हो रखी है, प्लस इसका एंगल भी राइट की साइड पे था। मे बी ऐसा हो सकता है शायद से कोई आउट ऑफ जोन या फिर कंपाउंड की साइड से इस बंदे की गाड़ी पे शॉट्स ले रहा हो और प्रॉपर इस गाड़ी डैमेज कर दियो। तो मैं तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेता हूँ इस बंदे की पेटी लूटने को। आराम से मैं प्रॉपर स्मोक करता हूँ और जोन में अपनी गाड़ी लगाता हूँ। और इतने में ही कंपाउंड वाला बंदा भी लेफ्ट की रिज से मेरे पे क्लोजिंग करता है, लेकिन ये थोड़ा दूर ही रुकता है। इस बंदे को मैंने एक हेड कनेक्ट कर दिया था और मेरे पास ये चांस बहुत अच्छा था कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊँ, क्योंकि जोन काफ़ी रिस्की था। प्लस एज पे से होल्ड करना, वो भी आउट ऑफ जोन पिन होके, मेरे लिए अच्छा नहीं था। और अच्छे खासे किल भी हो चुके थे, तो मेरे को ये मैच कैसे भी करके चिकन निकालना ही था। सो मैं आया था यहाँ पे राइट की साइड पे, जहाँ पे ऑलरेडी 2 या 3 बंदों की आपस में फाइट चल रही थी। मैंने सोचा शायद इतने से डैमेज में ये बंदा जो है डेड हो जाएगा, इसलिए मैंने बीच में अपना फायर रोक दिया। वो तो अच्छा हुआ कि बंदे ने भी थोड़ा चोक कर दिया मेरे पे, वरना मैं तो यहाँ पे भी डेड था। अब यहाँ फाइट हो रही थी 1v3 की। लेफ्ट वन पे अभी भी एक बंदा था जिसको मैं काफ़ी टाइम तक स्पॉट किया, लेकिन मेरे को स्पॉट हुआ नहीं। मे बी वो बहुत पहले जोन लेके बैठ गया होगा। और राइट में मेरे 2 बंदे थे, इन दोनों का ही बंदों का आपस में फाइट हो जाता है और एक बंदा भी और डेड हो जाता है यहाँ पे। मैं इसके बाद भी थोड़ा चेक करता हूँ लेफ्ट की साइड पे, कहीं कोई बंदा मेरे को ओपन में टक्कर जाए या फिर राइट की साइड से कोई बंदा ओपन में मेरे को मिल जाए। लेकिन दोनों बंदे जो है काफ़ी अच्छे खासे कवर में होते हैं, तो मैं भी यहाँ पे पेशेंटली जोन का वेट करता हूँ, क्योंकि अभी भी यहाँ पे 17 सेकंड बचे थे जोन क्लोजन होने में। और अगर जोन क्लोजन होते होते मेरे को किसी एक बंदे की भी इन्फो मिल जाएगी तो गेम थोड़ा और ईजी हो जाता। इसके बाद मैं फिर से लेफ्ट की साइड देखता हूँ, काफ़ी अंदर ट्राई करता हूँ बंदा स्पॉट करने में, कोई एक भी बंदा स्पॉट नहीं होता है। और लास्ट में इन दोनों की आपस में फाइट हो जाती है। राइट वाले बंदे के पास प्रॉपर जोन नहीं था, वो बंदा बहुत ही एच पे लेटा हुआ था, इसलिए उस बंदे को थोड़ा सा ओपन आना पड़ा, जिसकी वजह से प्रॉपर एक्सपोज हो गया था और लेफ्ट वाले बंदे ने उसको ईजिली डाउन कर दिया। अब मेरे को सामने वाले बंदे की पोजीशन एग्जैक्ट पता थी, प्लस उस बंदे के पास था एक अच्छा खासा रेंज का कवर, प्लस मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी। तो मैं पहले डिसाइड करता हूँ अपनी जो पीछे गाड़ी छोड़ी है उसको उठाने का। और यहाँ पे मैं बग्गी उठाता हूँ पहले तो अपनी, क्योंकि अगर बाई चांस मैंने उस बंदे को एक भी बुलेट कनेक्ट की तो तुरंत उस बंदे पुश मार दूंगा। जोन थोड़ा सा ओपन की साइड पे था, उस बंदे को भी जोन में जाना था और मेरे को भी जोन में जाना था। तो मैं पहले तो यहाँ पे स्नोबॉल कलेक्ट करता हूँ और अच्छी खासी स्मोक्स कैरी कर लेता हूँ, ताकि मुझे लास्ट जोन में थोड़ी और हेल्प हो सके। अब इसके बाद मैं देखता हूँ ये बंदा अपनी बग्गी लेके लेफ्ट की साइड आना शुरू करता है। इस वाले बंदे के पास अच्छा खासा लेफ्ट की साइड में जोन था, लेकिन उसके बाद ये बंदा पता नहीं क्यों राइट की साइड से आता है। अब पहले तो कोई बंदा बिल्कुल ही स्पॉट नहीं हुआ था, लेकिन बाद में जब मैं लेफ्ट में टीपीपी ले रहा था तो मुझे राइट में हल्का सा ही बंदा स्पॉट हुआ। सो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।